हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और ये हमारे ज्योग्राफी के सीरीज का 4th वीडियो है। गाइस इस वीडियो में अब ना हम अर्थ के ऊपर आ चुके हैं और अर्थ के ऊपर ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वो है जमीन और पानी। अर्थ के ऊपर कितना जमीन है और कितना पानी है। और दोस्तों इस अर्थ पे ना जिसका भी कंट्रोल या मोनोपोली है ना वो हम इंसान लोग हैं। इस पृथ्वी पे और भी जीव जंतु लोग हैं, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मछली है, पक्षी है, पर इनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। पूरी तरह से हम इसके ऊपर हावी हैं, इस अर्थ पे भी हावी हैं और धीरे धीरे अपना प्रभाव इस यूनिवर्स में भी बढ़ा रहे हैं। आप लोग लगातार देख रहे रहोगे, साइंटिस्ट लोग मार्स और मून पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपना कंट्रोल और मोनोपोली कैसे बनाया, कैसे बनाते हैं, एक्चुअली ये बात की जाए ना तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है नामकरण, कि इस पे जो कुछ भी है उसको कुछ नाम दिया गया है। तो जो मुख्य दो पार्ट्स हैं हमारे पास इस पृथ्वी पे गाइस, वो है आपका कॉन्टिनेंट्स जिसको महाद्वीप कहते हैं और महासागर जो पानी का लगातार बड़ा बड़ा मतलब एरिया में है, सो उसको ओशियंस कहते हैं। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियंस हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि आप इस अर्थ के अगर नजरिए से बात करोगे तो आप कभी भी पूरी दुनिया को एक साथ नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो हमने ये जो मैप देख रहे हो ना, ये मैप कहां से मालूम है, मैंने यहां से अगर एक कट मारा है अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के जस्ट बगल में से और अफ्रीका के बीच में से, यहां से एक ऐसा कट मारा गया है। अगर आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो अब ये इसी अर्थ को ना आप पूरी तरह से ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आप पूरा अर्थ को देख रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने यहां पर है और इसी को रख के हम कभी भी दुनिया में किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया कि इस अर्थ के ऊपर ना जो सबसे ज्यादा चीजें हैं वो है पानी और जमीन, तो उनका कुछ नाम होगा। ठीक है, तो उस नाम तक आने से पहले ना गाइस मैं आपको एक बार इस चीज का रिफ्लेक्शन यहां दिखा दे रहा हूं, फिर हम इसको यहां बात करेंगे अपने बोर्ड पे और उसके नाम वगैरह जानेंगे। तो ऐसे हमारी पृथ्वी जब ऐसे गोल है, जुड़ी हुई है, और जब हम इसको पीछे से काटते हैं तो ऐसी हो जाती है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स है गाइस, 7 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं जिसको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, महाद्वीप इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसा यहां पर, फिर यहां एक अलग है और यहां अंटार्कटिका जो पूरी तरह से बर्फ है उसके भी बारे में बात की गई है। तो गाइस अब आते हैं ना, और 5 ओशन से देखिए ये पीछे से ऐसे कनेक्टेड है, देखो इसमें बराबर दिखेगा। इसमें यहां से जो कट हुआ है, यहां का पानी और यहां का पानी ऐसे पीछे जुड़ा हुआ है। तो जो ओशियन का नाम यहां पे, जो महासागर का नाम यहां पे है वही यहां पे भी आएगा। तो उसका नाम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस आइडिया को समझ लो कि यहां से कट किया गया है तो पानी तो थोड़ी ना कट जाएगा, वो तो पीछे चिपका हुआ ही है। तो हमने ऑब्जर्व करने के लिए इसको ऐसे देख रखा है। तो यहाँ पे जो आपका महासागर है वही महासागर आपका इस तरफ भी होने वाला है। तो इनका नाम क्या है और नामकरण की पहली अब शुरुआत होती है, क्योंकि इसी तरह इंसान लोग किसी भी चीज पे हावी होते हैं। आप भी समझ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जिंदगी में होगी वो है आपका नाम, क्योंकि वही आपकी पहचान है। तो आइए अब चलते हैं इस इंफॉर्मेशन को अपने बोर्ड पे, इंफॉर्मेशन की दुनिया में, कि किस तरह हम मतलब ना अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन के रेंज में आएंगे। हम समझ गए कि पृथ्वी पे पानी है और जमीन है, बट कितना है, उनके नाम क्या है, और एरिया के हिसाब से कौन बड़ा है, आबादी के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स में कौन सा बड़ा है। तो ये सारी बातें, बहुत कुछ आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे ना, इस बोर्ड पे इतना इंफॉर्मेशन लिखा है ना जो आप सारी जिंदगी में ज्योग्राफी में कोई भी पढ़ के नहीं आया होगा। उतनी बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहना गाइस लगातार और देखो कि इंफॉर्मेशन की खाई कितनी गहरी है, और ये तो अभी शुरुआत है। अब गाइस मैंने आपको क्या कहा था कि टोटल 7 जमीन के टुकड़े हैं और 5 डिवीजन हमने पानी का बनाया है, टोटल 5 कैटेगरीज में। तो पहले हम परसेंटेज के बाद देखो, यहाँ पे ये सब टॉप क्लास इंफॉर्मेशन है। तो वाटर का जो परसेंटेज है ना गाइस वो है 71%। ओके, और लैंड का जो परसेंटेज है वो है 29%। तो ये बहुत ही टॉप क्लास इंफॉर्मेशन है जो किसी एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं। अब गाइस इसका एरिया भी पूछ सकते थे वो लोग, तो इस एरिया को मेंशन नहीं किया, हम लोग कभी और कवर कर लेंगे। वाटर यानी पानी होता है, वाटर बॉडीज में आप क्या क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ओशियंस। सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं लोगों का, 90% वाटर बॉडीज ओशियंस ही कवर कर लेती हैं। इसके अलावा हमारे पास तो टोटल ओशियंस कितने हैं, 5, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या क्या हो सकता है वाटर में, समुद्र है, नदियां हैं, कैनल्स हैं, नहर वगैरह, लेकिन ये बहुत छोटी चीजें, इनके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन बाद में। अब हम आज बात करने वाले हैं इन महासागरों के बारे में जिसने सबसे ज्यादा पानी को ऑक्यूपाई कर रखा है। वही गाइस टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बड़े बड़े जमीनी टुकड़े हैं जिसे महाद्वीप कहते हैं, और इसके अलावा उस पे मतलब आपको जमीन मिलेगा
LAND, लैंड, जिसे नॉर्मल जमीन कहते हैं जिसपे हम रहते हैं या घूमते फिरते, गाड़ी घोड़ा चलती है, रोड्स वगैरह। फिर आपका डेजर्ट, रेगिस्तान को भी गाइस लैंड में कंसिडर किया जाता है, रेगिस्तान होता है ना। और माउंटेन्स वगैरह, आप माउंटेन्स को ऐसा रोड नहीं बोल सकते हो, ऐसा लैंड नहीं बोल सकते हो, मगर कहीं ना कहीं वो जो 29% है उसमें माउंटेन्स को भी, और इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें होती हैं। तो गाइस ये दो टॉप क्लास इंफॉर्मेशन थी हमारी यहाँ पे अभी तक। वो ये थी कि वाटर 71% है और लैंड 29% है। इसके अलावा देखो हमने और क्या अभी तक जाना कि टोटल 5 ओशियंस है और 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो गाइस अब इन ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के ना नामकरण की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई इन ओशियंस का नाम क्या रखा है हमने और इन कॉन्टिनेंट्स का नाम क्या रखा है। अब हम ही हैं, हमने आपको बता दिया है कि आप हो इस अर्थ के मालिक और आप इसको नाम क्या दोगे। तो गाइस सबसे पहले हम ना ओशियंस के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना पैसिफिक ओशियन है, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। अगर यहां पैसिफिक ओशन है तो यहां पे भी पैसिफिक ओशन होगा, क्योंकि देखिए यही हमने पैसिफिक ओशन में से लाइन कट करके इसको ऐसे ओपन एक्सप्लोर किया है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ओरिजिनल मैप में बताया था। यहां पे गाइस ना अटलांटिक ओशन है, ATLANTIC, अटलांटिक ओशन, ओके। ये अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के बीच में है, इसके बारे में जस्ट अभी बताता हूं मैं कॉन्टिनेंट्स के नाम। इंडिया है, इंडिया के ठीक नीचे गाइस ना ये जो ओशन है वो है आपका इंडियन ओशियन। फिर यहाँ पे आपका जो चौथा ओशन ना गाइस इंडियन ओशन के ना, और आप जरा नीचे जाएंगे ना, देखिए ये, सॉरी ये देखिए गाइस, ये इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है। अब उसके भी नीचे दुनिया यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा वो है सदर्न ओशन। ओके, और पांचवा जो है आपका, पांचवा यहाँ ऊपर की तरफ है गाइस, देखिए आर्टिक ओशन। तो यहाँ आपका यूरोप के ऊपर, और आप जाएंगे यहाँ पे पानी वानी है नॉर्थ पोल पे, उसके थोड़ा जस्ट बगल में, तो यहाँ आपका हो जाएगा आर्कटिक ओशन। और गाइस इस तरह से आपने उस पांचों महासागरों को नाम दे दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा गाइस इस बात की, कि ये जो अरेंजमेंट मैंने बताया ना आपको कि पहले यहाँ पे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ऑब्वियसली इस मैप जो हम मैप को जब ऐसे व्यू करते हैं तो ऐसा ही रहता है, मगर पैसिफिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन, ये तो 5 ओशन हो गए। अब इनकी खासियत सबसे बड़ी ये है ना गाइस कि इनकी रैंकिंग भी ना एरिया वाइज, इनका क्षेत्रफल के हिसाब से, अभी मैंने एरिया, देखो गाइस ये क्वेश्चन आपका बहुत तरीके से आ सकता है, मैं बताता हूं। अब जो फर्स्ट सबसे बड़ा ओशन है वो है आपका पैसिफिक ओशन, सेकंड सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशन, थर्ड सबसे बड़ी ओशन है इंडियन ओशन, और मैंने आपको बताते वक्त भी उसको थर्ड बताया, ताकि ये बात आप ऐसे ही जहन में रख लें। तो ओशंस की खासियत समझ चुके रहेंगे अभी तक, आपको क्या समझ में आ रही थी। सदर्न ओशन, और आपका फिफ्थ है आर्कटिक ओशन। मेरे बोलने का मतलब ये था गाइस कि जो कुछ भी आपके ओशियंस के अरेंजमेंट में ये आपको बता रहा हूं ना, ये अरेंजमेंट, इनका एरिया वाइज रैंकिंग है, ये बहुत टॉप क्लास इंफॉर्मेशन है। अब इसके अलावा और भी क्या क्या हो सकता था कि टोटल एरिया कितना है पैसिफिक ओशन का, परसेंटेज के हिसाब से भी इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने वाले को तो यहां से हजारों क्वेश्चंस आराम से बनाए जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैंने इसको रैंकिंग के हिसाब से बताया है। अगर वीडियो की डिमांड होगी तो मैं एरिया के हिसाब से बता दूंगा और परसेंटेज के हिसाब से भी बता दूंगा। तो ये आपके बात ओशंस के बारे में बहुत ही अच्छे से हो गई गाइस। टोटल 5 ओशंस हैं और उनका नाम जो है अरेंजमेंट के हिसाब से और रैंकिंग के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है इस अर्थ पे। अब बात करते हैं गाइस जमीनी टुकड़ों की। ये आपके वाटर बॉडीज थे, ठीक है। ये आप अगर ब्लू कलर से बना दूंगा, ये आपके वाटर बॉडीज है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, पानी है, ये सब ब्लू कलर मतलब पानी है। ये इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है और यहाँ आर्टिक ओशन है। ये सब वाटर को डिनोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं गाइस इन जमीनी एरिया की कि ये जमीन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और इनका नाम हमने क्या रखा है। तो गाइस ये जो ऊपर है ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके ठीक नीचे वाला है साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ को समझने के लिए ना गाइस आपको मेरे को एक टॉपिक बताना पड़ेगा, उसका नाम है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, जिसके बारे में हम जल्दी ही आ जाएंगे। बट दोनों का नाम अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। थर्ड कंट्री है गाइस इसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो ये है अफ्रीका, ओके।
ये आपका सॉरी कॉन्टिनेंट है, ये कंट्री नहीं है। सो माफ करना अगर ऐसे कहीं मैं कंट्री बोल दूं, तो ये कॉन्टिनेंट्स है। तो ये थर्ड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। फोर्थ कॉन्टिनेंट गाइस यहां पे है, अगर हम नीचे चलते हैं एंटार्क्टिका। ओके, एंटार्क्टिका ये आपका फोर्थ कॉन्टिनेंट है। फिफ्थ कॉन्टिनेंट यहां चलते हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो नंबर्स मैंने ऐसे अपने हिसाब से बनाया है, आप इसको खाली याद रख सकते हो। फिफ्थ है आपका यूरोप, सिक्स्थ है आपका एशिया, और सेवेंथ है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। ओके, इस कॉन्टिनेंट को कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही लोग बोलते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें और भी छोटी छोटी कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया कहते हैं उन कंट्रीज को एक कॉन्टिनेंट के नजरिए से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री ये भी है, एक्चुअली मैंने बाहर लिख दिया, इसको अंदर लिखना चाहिए था। तो गाइज ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हो गए। अब अभी हमने सिर्फ इनका अरेंजमेंट के हिसाब से इनका नाम जान लिया है। अब आप इस यूनिवर्स, इस मैप को समझ सकते हो ना, तो आपकी नॉलेज का दायरा देखो कितना बढ़ रहा है। अब आप उसको खाली नाम को नहीं याद रखे हो कि हाँ भाई 7 कॉन्टिनेंट है इस दुनिया में, आप समझ भी रहे हो, महसूस कर रहे हो कि कौन सा वाला कहां पे है एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं गाइस इन कॉन्टिनेंट्स का ना, पहले एरिया वाइज, ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके पॉपुलेशन वाइज कि इसमें कितनी आबादी है, उनकी रैंकिंग क्या है। अभी हम एरिया वाइज में ना इसका एरिया नहीं लिख रहे हैं कि भैया इतना 1000 किलोमीटर स्क्वायर है, और परसेंटेज भी नहीं लिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस कई तरीके से कोई भी आदमी डिजाइन कर सकता है, तो इन रिक्वायरमेंट्स को भी मैं फुलफिल कर दूंगा। पहले आज हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है ना, तो हम पहले बेसिक इंफॉर्मेशन रैंकिंग के नजरिए से देख लेते हैं। तो सबसे जो गाइस सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, हाँ, वो है आपका एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया वाइज? एशिया। और जो सेकंड सबसे बड़ा है, या फिर सेकंड रैंक जिसका है एरिया, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, वो है आपका अफ्रीका। अब गाइस मैं इन दोनों इंफॉर्मेशंस को ना थोड़ा पैरेलल में साथ में रख के चलना चाहता हूं। तो दूसरा जो हमारा इंफॉर्मेशन बताना था आपको, वो ये था कि रैंकिंग ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज, और ये एरिया वाइज था। अब आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भी ना एशिया में ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, यानी दोनों जगह पे, एरिया में और पॉपुलेशन में, दोनों जगह पे एशिया नंबर 1 कंट्री है। और वही गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि अफ्रीका भी ना गाइस, अफ्रीका ये भी पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है और एरिया में भी सेकंड नंबर पे है। यानी ये दो कॉन्टिनेंट्स को तो हम बहुत ही अच्छे से समझ के और याद रख सकते हैं, इनके पॉपुलेशन और एरिया के रैंक्स को। अब बात करते हैं गाइस ना, थोड़ा नीचे से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, अब कुछ और दिमाग चलाते हैं। देखो एंटार्क्टिका ना गाइस पूरी तरह से बर्फ है यहाँ पे, तो अगर इतना बर्फ है तो वहां पे सिर्फ रिसर्च सेंटर से, कोई एक भी देश और बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन सबसे कम उसी कॉन्टिनेंट पे होगा गाइस। और इसके लिए ना हम पॉपुलेशन में ना 7th वाले पे ना एंटार्क्टिका का नाम बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन सबसे कम एंटार्क्टिका में ही होने वाली है। अब एरिया की बात कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हो, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। मैं सिर्फ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे न्यूजीलैंड है और भी ऐसे चुटपुट आइलैंड्स हैं जिनके नामों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो वहां पे ना गाइस आप इतना समझ रहे हो कि वो उसका एरिया सबसे कम होने वाला है इन बाकी सबके मुकाबले। हाँ, तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे भी 7वां आदमी मिल गया है। 7वां यहाँ पे एरिया वाइज कौन होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। बात को समझिए, ठीक है। मैं दोनों चीज को साथ में इसलिए रख रहा हूं कि आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से कुछ और तरीके से याद रख सकते हैं। वो तरीका ये है भाई, एशिया आपका एरिया में भी सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा है। अफ्रीका एरिया में सेकंड रैंक पे है, पॉपुलेशन में भी सेकंड रैंक पे है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के 7th सबसे लास्ट वाले की। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में पूरी तरह से बर्फ है, तो एक बात तो तय है कि सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन अंटार्कटिका में मिलने वाली है। वहीं हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बहुत ही, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके, मैं यहाँ पे ओशियानिया भी लिख देता हूं तो सही रहेगा। अब बात करते हैं गाइस एरिया में जो आपका
थर्ड सबसे बड़ा है। तो ये ना काफी कंफ्यूजन का भी टॉपिक रहा है कि आपका जो बेसिक यूरोप है ना, देखिए आपको थोड़ा सा बताते चलता हूं। देखो ये डिटेल्स बहुत मजेदार है। जो मैप खींची गई है ना एशिया की, वो यूरोप की ना, जो एशिया और यूरोप के बीच में जो मैप खींची गई है ना, वो मतलब इतना सहज के खींची गई है जिसमें से रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा ना एशिया में आ जाता है। वहां पे आबादी नहीं है, पूरी तरह से बर्फ है रशिया का वो, लेकिन क्या करे, वो कंट्री उनकी है। तो बहुत सारे लोग ना, मतलब यूरोपियंस लोग अपने एरिया को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वो लोग रशिया के उस एरिया को भी कंसीडर करके अपनी अपनी वेबसाइट्स पे वो लोग ने अपनी रैंकिंग को इंप्रोवाइज कर लिया है। बट ऐसा नहीं है। यूरोप सेकंड सबसे छोटा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट अपने आप ही हो जाता है। तो इसके लिए अब हम अरेंजमेंट को जरा यहां समझते हैं। थर्ड जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना गाइस, वो है नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका में ना गाइस दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका खुद, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग अब थर्ड हो जा रही है। वहीं फोर्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का भी एरिया काफी अच्छा है, 2-3-4 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं काम भर की, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। फिफ्थ सबसे बड़ी एंटार्क्टिका है। ओके, एंटार्क्टिका पे भले पब्लिक नहीं रहती है, लेकिन आपको पता है ये डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है। और सिक्स्थ वाला है यूरोप। ओके गाइस, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको ना यूरोप को सेकंड रैंक पे दिखाएंगे, क्योंकि यूरोप का क्या बने आपको पता है ना, जो लाइन बनाई गई है ना, यही लाइन के बारे में बात कर रहा था मैं। ये लाइन की वजह से ना बहुत सारा एरिया जो रशिया का है ना, वो एशिया में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका एरिया एशिया का बड़ा होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे, लेकिन जो टॉप क्लास चीज है वो यूरोप 6 नंबर पे है एरिया वाइज, बस इतना याद रखना। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन में गाइस ना, यूरोप ना बहुत ही मतलब हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारी कंट्रीज वहीं पे है। काफी लोग, अच्छी खासी आबादी है, 8 करोड़ 10 करोड़ इन कंट्रीज की, 6 करोड़ 7 करोड़। इसके लिए ना यूरोप यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है, EUROPE। ओके, यूरोप आपका पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड कंट्री हो गया। फिर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। अमेरिका खुद ही एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, 35 करोड़ पॉपुलेशन उसका ही है, 5-7 करोड़ उधर कनाडा में भी है। तो इसके लिए नॉर्थ अमेरिका आपका फोर्थ पे आ जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका। वहीं फिफ्थ पे है आपका गाइस साउथ अमेरिका। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, और भी कुछ कंट्रीज है, वेनेजुला वगैरह, जिसका डिस्कशन होगा अगले वीडियो में। तो फिफ्थ रैंक पे पॉपुलेशन में वो आ गए। और सिक्स्थ पे आपका है फिर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। तो ये आपके हो गए टोटल दोनों इंफॉर्मेशंस। बहुत ही तरीके से इसका बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो आप। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब अनगिनत क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा इसके पैरेलल में और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती थी कि एरिया में एशिया का कितना परसेंटेज है, टोटल एरिया कितना है किलोमीटर्स में, माइल्स में, नॉटिकल माइल्स में। तो जिसको पता होगा फिर वो और भी इंफॉर्मेशंस को आगे लेके जा पाएगा। वहीं आपका पॉपुलेशन में परसेंटेज के हिसाब से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि एशिया का पॉपुलेशन कितना है ये बता दो, तो कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। पॉपुलेशन और नंबर्स बचे हुए हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, परसेंटेज और नंबर्स। अब गाइस हमारे इस वीडियो का जो एक बार इसको देख लेते हैं। तो रैंकिंग कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज किसका है, एशिया और अफ्रीका दोनों में फर्स्ट और सेकंड पे है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। फिर एरिया के बारे में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में दो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका और कनाडा, जिसकी वजह से वो थर्ड पे है। फिर फोर्थ पे है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे है एंटार्क्टिका का जो पूरा बर्फ ही है, सिक्स्थ पे है यूरोप और सेवेंथ पे है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से। पॉपुलेशन फिर से एशिया और अफ्रीका सबसे 1 और 2 पे है, अंटार्कटिका पे पब्लिक ही नहीं है तो 7th पे अंटार्कटिका रहेगा। पॉपुलेशन के नाम पे यूरोप में पब्लिक की आबादी अच्छी खासी है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ये सब कुछ और भी कंट्रीज हैं जो अच्छी खासी पॉपुलेशन रखती है छोटी छोटी होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे यूरोप आपका थर्ड नंबर पे आ गया। फोर्थ पे है आपका फिर पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और कनाडा जैसी अच्छी कंट्रीज वहां पे है जिनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। वहीं साउथ अमेरिका फिफ्थ पे है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया सिक्स्थ पे है, और एंटार्क्टिका के बारे में बात कर ली है हमने, 7th पे है। तो गाइज ये सब कुछ था, बहुत इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इस बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन लिखा है
जिंदगी में आप कितनी भी मतलब पढ़ाई किए रहोगे, लेकिन यहाँ तक आपको इतना ढंग से कोई नहीं लेके आया होगा। और इस वीडियो में हम लोग गाइस ना एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, और वो है नंबर ऑफ कंट्रीज ऑन ईच कॉन्टिनेंट। हर कॉन्टिनेंट पे कितनी कंट्रीज है। अब गाइस ये महाद्वीप है, इसके अंदर अब हर महाद्वीप पे कुछ देश हैं, जैसे इस पे 40, 50, 60 इसके बारे में बात हो रही है। तो कितने हैं उसको भी हम एरिया वाइज भी लिख लेंगे। तो सर ये सबसे ज्यादा जो कंट्रीज है ना किसी कॉन्टिनेंट पे, वो है अफ्रीका। ओके, अफ्रीका पे सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज है सॉरी, और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है टोटल 54। तो उसको पहले हम पूरे दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो दुनिया में टोटल ना 193 है। इस 193 का मतलब वो है जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा गाइस बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज हैं इस दुनिया में, जो अमेरिका, स्पेन, फ्रांस इन पे डिपेंड है और अपने आप को मतलब उनका यूनाइटेड नेशन से जुड़ाव नहीं है, और ये नंबर बहुत ज्यादा है। बट हम इस नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा गाइस ना दो कंट्रीज और हैं जो होके भी नहीं जैसी हैं। वो है पैलेस्टीन, जिसका इजराइल के साथ अभी भी तामझाम चल रहा है, उसको कोई एक अलग कंट्री नहीं मानती है यूनाइटेड नेशंस। और द हॉली सी या फिर द वेटिकन सिटी, जहां पे पोप रहते हैं, इटली के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया क्रिश्चियन धर्म के लिए वो लोग ने दे रखा है कई सालों से, तो उसको एक अलग कंट्री भी मानी जाती है, बट वो यूनाइटेड नेशन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दो कंट्रीज और हैं, एक है आपकी पैलेस्टीन और फिर है द वेटिकन सिटी, जिसको हम द हॉली सी भी कहते हैं, द वेटिकन सिटी। अब गाइस हम बात करेंगे कि हर कॉन्टिनेंट पे कितने कितने हैं टोटल। इस पे मिला के हमको मालूम है 193 है। अंटार्कटिका पे तो एक भी कंट्री नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो अफ्रीका में आपके 54 हो गए। अंटार्कटिका में पूरी तरह से बर्फ है, ठीक है, अंटार्कटिका में पूरी तरह से बर्फ है, तो यहाँ पे 0 कंट्रीज हैं। अब सेकंड जो सबसे ज्यादा कंट्रीज है ना गाइस, वो है आपके एशिया में। ओके, एशिया में टोटल 48 है जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई। गाइस ये नंबर्स आपको बहुत जगह पे अलग अलग भी मिल सकते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, मगर उसके बारे में हम कहीं बाद में बात करेंगे। ये इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट वाली है जो आपको ज्यादा काम आएंगी। फिर आती है बात यूरोप की, तो ये यूरोप में टोटल गाइस 44 कंट्रीज हैं। फिर आती है बात नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में 23 है। और फिर आती है बात गाइस ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया की, ऑस्ट्रेलिया उसमें 14 है। और आपके साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज हैं, और कुल मिला के 193 हो जाती हैं। और अगर आप पैलेस्टीन को ऐड करोगे तो एशिया में 49 हो जाएगा, और यूरोप में वेटिकन सिटी को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। इसके अलावा ये नंबर्स काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, बट ये एकदम टॉप क्लास और एकदम एक्यूरेट वाले हैं जो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। सो गाइज आई होप सो अब हमने इस अर्थ के बारे में ना सारे इंपॉर्टेंट नामकरण कर लिए हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा लंबा वीडियो और बनेगा जिसमें हम सारी कंट्रीज के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वर्जन उसके बारे में बात करेंगे। सारी कंट्रीज का एक नाम ले लेंगे और उनके कैपिटल्स भी जान लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, इसके बाद हम कुछ भी अगर इस दुनिया में बात करेंगे तो वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं कुछ भी हिस्ट्री बताऊंगा वर्ल्ड की तो आपको समझने में ना बहुत मजा आएगा, हर चीज ही इस दुनिया की। ठीक है, तो गाइस फिर चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी ही आपसे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।